दोस्तों, भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में एक ऐसा मंदिर है जहाँ साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स सभी के थ्योरीज फेल हो जाती हैं। एक ऐसा मंदिर जहाँ 800 साल पुराने रहस्य अभी तक सुलझे नहीं। एक ऐसा स्थान जहाँ भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़कता है। ये है श्री जगन्नाथ मंदिर, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि चमत्कारों का जीता जागता प्रमाण है। सवाल ये है, क्या ये सब वास्तुशिल्प का कमाल है या फिर भगवान जगन्नाथ का चमत्कार? आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में 4 धामों का उल्लेख बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। कहा जाता है यात्रा तभी संपूर्ण होती है जब कोई भक्त इन चारों धामों का दर्शन करता है। इनमें जगन्नाथ धाम को सबसे रहस्यमयी माना गया है। महाभारत के समय के बाद 3102 BC में एक शिकारी जारा ने गलती से श्री कृष्ण के पैर पर तीर मार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने वहीं प्राण त्याग दिए। जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो चिता जलने के बाद एक अजीब सा चमकता हुआ पदार्थ जल कर भी खत्म नहीं हुआ। जारा ने उसे बेचने के लिए ले गया, लेकिन ना कोई खरीदने को तैयार था न शमशानी को। आखिरकार जारा ने उसे एक लकड़ी के तने पर रखकर समुद्र में बहा दिया। यही चमकता हुआ पदार्थ बाद में ब्रह्म पदार्थ कहलाया और कहा जाता है कि वही श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है। समय बीता और गंगा वंश के एक शक्तिशाली राजा इंद्रद्युम्न को एक रात सपना आया और सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और उनसे कहा, कल तुम्हें समुद्र में एक लकड़ी का तना मिलेगा, उसे निकाल कर उससे मेरी एक प्रतिमा स्थापित करो। राजा को सपने के अनुसार वो तना मिला। उस तने को राजा ने महल मंगवा कर बड़े बड़े मूर्तिकारों को बुलवाया, पर कोई मूर्तिकार उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। एक दिन एक वृद्ध मूर्तिकार आया। उसने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन उसने एक शर्त रखी, 21 दिनों तक ना उसे कोई देखे न उसे रोके। राजा ने शर्त मान ली। मूर्तिकार मूर्ति बनाने लगा। कुछ दिन मूर्ति बनने की आवाज़ आई, फिर धीरे धीरे आवाज़ आना बंद हो गई। तब रानी ने दरवाज़ा खुलवाने की जिद की। राजा मान गए और दरवाज़ा खुलवा दिया। दरवाज़ा खुला तो अंदर ना कोई मूर्तिकार था न कोई आवाज़, बस 3 मूर्ति बनी हुई थी, भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और देवी सुभद्रा। और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर वही ब्रह्म पदार्थ रखा गया था जो आज भी दिव्य ऊर्जा से धड़कता है। जगन्नाथ मंदिर के सबसे बड़े रहस्यमयी विधि में से एक है नाभा कालेबारा। हर 12 साल के बाद पुराने विग्रह को बदलकर नए विग्रह को स्थापित की जाती है। उस रात पुरी की सारी बिजली काट दी जाती है, सेवकों के आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में मोटे दस्ताने पहना दिए जाते हैं। अंधेरे में बिना रोशनी के ब्रह्म पदार्थ को निकालकर एक विग्रह से दूसरे विग्रह में स्थापित किया जाता है। जो सेवक इस पदार्थ को हाथ लगाते हैं, उनका मानना है वह एक जिंदा खरगोश की तरह धड़कता है। कहा जाता है अगर कोई इंसान इसे अपनी आंखों से देख ले तो उसकी मृत्यु निश्चित है। मंदिर की 214 फीट ऊंची गोपुरम पर एक ध्वज लगा हुआ है और वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। रोज ये ध्वज बदला जाता है और कहा जाता है अगर एक भी दिन ये ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी लगा हुआ है। चाहे आप मंदिर के किसी भी कोने से उसे देखें, वो हमेशा आपकी तरफ ही फेस करता हुआ दिखता है। ये इल्यूजन के पीछे की सच्चाई साइंस अब तक नहीं समझा पाया। कहा जाता है इस मंदिर की डोम की परछाई आज तक नहीं बनी। 214 फीट ऊंचा मंदिर पर परछाई गायब। एक और बात, बहुत सारी ऐतिहासिक और प्राचीन जगहों पर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके ऊपर ना कोई ड्रोन उड़ सकता है ना कोई एरोप्लेन। पर क्या आपको पता है जगन्नाथ मंदिर एक प्राकृतिक नो फ्लाई जोन है। आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़े इमारतों के डोम पर कई पक्षियाँ बैठी हुई होती हैं, पर क्या आपको पता है जगन्नाथ मंदिर के गोपुरम के ऊपर कोई पक्षियाँ नहीं बैठती। इन बेजुबान पक्षियों को ये कैसे पता कि इसके ऊपर नहीं बैठना है? साउंड शॉकिंग राइट? बट मंदिर में रोज़ हजारों लोगों के लिए प्रसाद बनता है
और दिन भर बांटा जाता है, पर आज तक कभी प्रसाद न कम हुआ है न ज़्यादा। ऐसा एस्टिमेशन लगाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। प्रसाद बांटने से ज़्यादा रहस्यमय तो उसे बनाने की प्रक्रिया है। प्रसाद बनाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। लॉजिक्स के हिसाब से सबसे नीचे वाले बर्तन में सबसे पहले प्रसाद पकना चाहिए, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक काम नहीं करता। प्रसाद सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन में पकता है, फिर उससे नीचे वाले, ऐसे ही सबसे आखिर में सबसे नीचे वाले बर्तन में प्रसाद पकता है। साल में एक समय ऐसा भी आता है, भगवान 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं, मंदिर बंद कर दी जाती है और दर्शन रुक जाते हैं। इस रिचुअल का कारण आज भी रहस्य है। जगन्नाथ मंदिर के प्रवेश द्वार में 7 अलग अलग भाषाओं में लिखा है कि वहाँ केवल सनातनी हिंदुओं को प्रवेश करने की अनुमति है। फॉरेनर या फिर अन्य धर्मों के लोगों को बाहर से ही दर्शन कराए जाते हैं। इंदिरा गांधी को भी उनके सरनेम की वजह से मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। यहाँ तक कि साल 2015 में थाईलैंड की प्रिंसेस को भी अंदर जाने से मना कर दिया गया था और उन्हें बाहर से ही दर्शन कराए गए थे। हर साल भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच निकलते हैं रथ यात्रा में। 45 फीट ऊंचे रथ, लाखों की भीड़ और भगवान का अपने भक्तों से मेल मिलाप। कहा जाता है भगवान जगन्नाथ खुद अपने भक्तों के दुख सुख जानने के लिए रथ यात्रा में शामिल होते हैं। ये थे जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्य जो समय, साइंस और लॉजिक सभी को चकित कर देते हैं। अब सवाल आपके लिए, क्या ये सब एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का कमाल है या फिर ये भगवान जगन्नाथ की अनंत शक्ति का प्रमाण है? अपना विचार कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।